नमस्कार। मैं डॉक्टर BD सिंह, मैथमेटिक्स समस्तीपुर, आपकी सेवा में। मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो इससे पहले आप देखते आए हैं, उसी तरह आपसे उम्मीद है, आपसे आशा करता हूँ कि आगे जितने भी मटेरियल मिलते रहे, जितना भी कंटेंट मिलते रहे, उसको आप मन से देखें। और कुछ सवाल भी दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं बनाने के लिए, उसको बनाते रहे, जिससे आपको जानकारी मिलते रहे और आपको नॉलेज बढ़ता रहे। यही मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो छात्र हो, +2 लेवल का ज़्यादातर वीडियो बनाया जा रहा है। +2 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही आपको मैक्सिमम बातों को रखी जा रही है। इस बीच में उससे रिलेटेड जो बाकी बातें भी आती है, कभी कभी हम उसको भी ऐड करने का प्रयास करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह आप देखते रहेंगे और हेल्प आपको मिलता रहेगा, और आप बहुत सारे नॉलेज के पात्र होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मैथमेटिक्स की बात को थोड़ा और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, साथियों, जितने भी गणित पढ़ते हैं लोग, बचपन से लेके ऊपर तक, गणित का बहुत सी अहम भूमिका है। चाहे वो समाज का निर्माण करना हो, चाहे वो देश का निर्माण करना हो, चाहे वह जिस क्षेत्र में निर्माण की बात हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक बनने के लिए गणित का अध्ययन ही किया था, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बन पाए। बड़े बड़े मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हुआ, वो भी गणितज्ञ के बिना संभव नहीं था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक गणित अच्छा नहीं होगा, तब तक वह मेडिकल अफसर नहीं बनेगा और नीट कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि गणित की ओर अपने बाल बच्चों को, गार्जियन हैं तो अपने बाल बच्चों को गणित की ओर रुचि जगाएं, गणित की ओर उसको अग्रसर करें, जिससे वह आगे बहुत कुछ कर पाए, अपने लाइफ को और ऊंचाई तक बढ़ा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आज जो कंटेंट रखने जा रहा हूँ, वह कंटेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। 11 का टॉपिक है जो कंटिन्यू चल रहा था। इससे पहले मैं इमेजरी नंबर स्टेप 4 बताया था। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर आ रहा हूँ। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का मतलब दो से अधिक चीज, दो से अधिक आइटम। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग बनता है, उसमें नीचे में दुकान होते हैं। कभी किसी में किराना का दुकान है, नीचे में उसी बिल्डिंग में नीचे क्लॉथ का दुकान है, इसी बिल्डिंग में नीचे कोई और चीज का दुकान है। फिर जब फर्स्ट फ्लोर पर हम इन करते हैं तो फ्लैट्स रहते हैं, कुछ में ऑफिस है, कुछ में बैंक है, उसी बिल्डिंग में थर्ड पर जब इन करते हैं तो इस तरह से ढेर सारे एक ही बिल्डिंग में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स होते हैं और रेसिडेंस भी होते हैं। और इसी तरह हम उस टाइप के बिल्डिंग को लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानता है, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानता है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट जब होगा तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टू नंबर्स की बात होती है। मैं अभी तक बता चुका हूँ कि दुनिया में दो ही भाग नंबर को किया गया। नंबर एक इमेजिनरी नंबर्स और दूसरा रियल नंबर्स, या पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो इन दोनों को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूप में जब हम रखते हैं तो जो बातें आती है, जो नंबर्स बनते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि रियल नंबर प्लस और माइनस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कह सकते हैं रियल नंबर प्लस और माइनस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i इक्वल टू z, 5 माइनस 4i इक्वल टू z1, 6 प्लस 9i इक्वल टू z2, माइनस रूट अंडर माइनस 4 प्लस 9 इक्वल टू z3 etc. These are complex numbers denoted by z, z1, z2, z3, z4 etc. तो डिफरेंशिएशन हम इस तरह कर सकते हैं कि रियल नंबर प्लस और माइनस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट नंबर्स आर डिनोटेड बाय z, z1, z2, z3 etc. As for example, z equal to 2 plus 3i, 5 minus 4i, 6 plus 9i, minus under root minus 4 plus I. This is imaginary number. A plus, this is real number equal to z, complex number z3. All to all, these types of numbers are called complex numbers. Follow? तो इस प्रकार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानकारी करा दें कि आखिर ये किस तरह बनते, फॉर्म किस तरह होते हैं, फॉर्म किस तरह होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हियर 0 0, दिस इज ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर आता है 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट एक्स एक्सिस इक्वल टू a belongs to real, but y dash 1 2 3 -1 -2 -3 y dash पर जितने भी नंबर्स आते हैं, सपोज दैट b belongs to imaginary part, imaginary part, रियल पार्ट, इसको हम लोग कहें रियल पार्ट। अब इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी अगर हम z कह दे a b है, हियर b है, तो इस z को a प्लस ib को कहेंगे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Here z equal to a plus ib. This is a equal to 1 2 3 4 5 6, b equal to 1 2 3 4 5 6, but therefore coordinate of this point any number a, any number b, ये a है और ये b है, therefore coordinate of this point is a b, hence a belongs to real, b belongs to imaginary part, therefore z equal to a plus ib, z equal to a plus ib equal to complex numbers, complex numbers। तो इस प्रकार बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में a को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यदि b को i के साथ लिखा जाता है तो इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे कि हम इसको डिटेल्स में इस तरह हम बता सकते हैं, जरा समझें। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, सपोज z equal to a plus ib, complex number, complex number, therefore
A इक्वल टू रियल पार्ट और रियल नंबर ऑफ जेड, बट B इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड ओनली and IB equal to real imaginary part of Z only. IB equal to imaginary number ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो ये जो ओनली बी हम जब लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। अगर आई के साथ भी लिखते हैं इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहलाता है। तो हम लोग यह ध्यान दें कि आई के साथ लिखने पर कोई भी जो इमेजिनरी पार्ट था इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, बट ए ओनली रियल पार्ट है, अर्थात यह रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। तो हम लोग इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसको इमेजिनरी ऑफ जेड भी कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी कहा जाता है, बी को इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी ऑफ जेड भी कहा जाता है। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। और डिटेल्स में हम इस तरह कहेंगे कि सम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक आप जान लीजिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि a प्लस IB है, therefore अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a माइनस IB है, फिर भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z डैश डिनोटेड बाय z डैश mod z denoted by mod z denoted by mod z1 मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z1। अब हम इसको थोड़ी सी बात और बढ़ा दें। amplitude of complex number। amplitude इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जे इक्वल टू 10 इनवर्स बी बाई ए। जे इक्वल टू ए प्लस IB एम्पलीट्यूड 10 इनवर्स बी बाई ए। इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a, बट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस IB। और थोड़ी सी बात को और हम रख दें, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हम लिख रहे थे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटी छोटी बात को और हम डिटेल्स में, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम बाद में भी करेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। Z if Z equal to a plus IB, then Z dash equal to conjugate of Z equal to a minus IB। conjugate of Z
दैट डिनोटेड बाय जेड डैश इक्वल टू ए माइनस आई बी। इस प्रकार हम निगेटिव इमेजिनरी नंबर्स को जब हम पॉजिटिव का निगेटिव कर दें तो वह उसका कंजुगेट हो जाता है। ऑलवेज इमेजिनरी नंबर को पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव बदलते जाएं तो कंजुगेट होते चला जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमको कह दिया कि प्रूव दैट z dash to the dash equal to z, why let z equal to 3 plus 4i, conjugate z dash equal to 3 minus 4i, again z dash to the power phi z, 3 plus 4i equal to z, hence z dash equal to z proved। इस प्रकार हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इजी में निकाल सकते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के आज छोटी सी बात को मैं इंट्रोड्यूस किया जो कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब इसी फंडामेंटल्स पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ढेर सारे रूल्स हैं इसके, तो इस रूल को अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा और जानेंगे, आप बहुत डिटेल्स में जानेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको इस तरह के आइटम्स को आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बड़ा से बड़ा जो भी टफ प्रॉब्लम्स है उसको भी हम आपके बीच डालेंगे। अब टॉपिक आपका 11 का स्टार्ट हो चुका है और इसी में आपको हर तरह की बात को बताएंगे। और आग्रह है कि आप इस वीडियो को भी आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इसी के लिए मैं आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।